Daily Real Estate Vlog Day 18 and today's topic is SIP investment versus home buying। दोस्तों, जब भी सैलरी आती है तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इस पैसे को हम SIP इन्वेस्टमेंट में डालें या इससे घर खरीदें। तो आज के इस व्लॉग में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे प्रोज एंड कॉन्स SIP इन्वेस्टमेंट और होम बाइंग दोनों के। पुणे में प्रॉपर्टी प्राइस और म्यूचुअल फंड रिटर्न्स हेडलाइन में बने रहते हैं, तो आज इसमें देखेंगे आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। चलो डिस्कस करते हैं SIP इन्वेस्टमेंट प्रोज एंड कॉन्स की, इसके फायदे और नुकसान। तो पहले लेते हैं SIP के प्रोज। लो कॉस्ट एंट्री, आप 500 रुपए से भी SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये SIP इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी अच्छी और ब्यूटीफुल चीज है। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन, आप डिफरेंट पोर्टफोलियो में अपना फंड एडजस्ट कर सकते हो, सो इट्स इजी फॉर डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड है हाई लिक्विडिटी। दोस्तों, एक क्लिक के ऊपर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल सबसे अच्छा है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने SIP की 10 से 15 साल या 15 से 20 साल, तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो सबसे पहले आता है मार्केट रिस्क। मार्केट अप पैसा ज्यादा, मार्केट डाउन पैसा कम, तो मार्केट रिस्क हमेशा बना रहेगा। सेकंड आता है डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। SIP के अंदर सबसे बड़ी इश्यू है डिसिप्लिन का। अगर आपने 2 महीने दिया, 2 महीने नहीं दिया, तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो बेशक छोटी इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। टेंजिबल एसेट, ये एक टेंजिबल एसेट नहीं है, आप इसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। बैंक बैलेंस में पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा भरा पड़ा है, बट आप इसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट है नो इमोशनल सिक्योरिटी। इसके अंदर कोई इमोशनल सिक्योरिटी नहीं होती जैसा कि घर में होता है। अब बात करते हैं होम बाइंग प्रोज एंड कॉन्स की। तो पहले लेते हैं होम बाइंग के प्रोज। टेंजिबल एसेट, घर एक टेंजिबल एसेट हो सकता है, आप इसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वैकेशन पे जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट्स अ टेंजिबल एसेट। नो रेंट प्रेशर, आपके ऊपर अगर आपने घर ले लिया तो आपके ऊपर रेंट प्रेशर नहीं रहता, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। थर्ड थिंग इज एप्रिसिएशन पोटेंशियल। आपका प्लॉट या फ्लैट कभी भी कितना भी अप्रिशिएट कर सकता है, नोबडी नोज। आज आपने कोई 50 लाख रुपए की चीज ली, 3 साल के अंदर ये 1.5 करोड़ की हो जाए, कुछ नहीं पता। तो एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। और सबसे लास्ट है इमोशनल अटैचमेंट। जब आप घर लेते हो तो एक इमोशनल सिक्योरिटी रहती है, मेरा घर, जिससे आप एक जनरेशन से लेकर के आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर कर सकते हो कि मैंने अपनी जनरेशन को एक घर दिया है। अब बात करते हैं कॉन्स के, होम बाइंग के कॉन्स। सबसे पहले हाई एंट्री कॉस्ट, आपको 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक की एंट्री कॉस्ट हो सकती है, जो इनिशियली स्टैम्प ड्यूटी या ऑन कंट्रीब्यूशन में आती है। तो एंट्री कॉस्ट हमेशा घर खरीदते समय ज्यादा होती है। सेकंड, इसका जो सबसे नुकसान है वो है EMI बर्डन। आपको कमिंग 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए हर महीने EMI देनी पड़ेगी। इट कैन बी 10,000 to 1 लाख, डिपेंड्स ऑन योर होम बाइंग कैपेसिटी। थर्ड इज लो लिक्विडिटी। जब आप घर खरीदने जाते हो तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप घर बेचने जाते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल एट योर डिजायर्ड प्राइस, सो लो लिक्विडिटी रहती है। लास्ट इज मिसलेनियस एंड टैक्सेस। जब आप घर खरीदते हैं तो कुछ ऐसे टैक्सेस या मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो आपको बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस। अभी बात करते हैं पुणे 2052 रियलिटी की। SIP works best if you want wealth creation, no immediate house, high risk appetite, and short to medium term flexibility. Home buying works best if you want stability and no rent. अगर आपको घर चाहिए, stability चाहिए, go for home buying. Family needs, आपका किड्स का प्रेशर है, आपका पेरेंट्स का प्रेशर है, या एक खुद का है कि अपने को घर चाहिए, go for home buying. और सबसे लास्ट है लॉन्ग टर्म लिविंग इन पुणे। पुणे के अंदर लॉन्ग टर्म रहना है, गो फॉर होम बाइंग। नाउ इट्स टाइम फॉर दलाल्स एडवाइस। सबसे पहले कंपेयर करो रेंट और EMI को बिफोर डिसाइडिंग। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको कंपैरिजन आना चाहिए। डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी ओनली फॉर टैक्स सेविंग। बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपनी सैलरी के अंदर टैक्स सेविंग बचाने के लिए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, डोंट गो फॉर दैट। एंड जो मेरा आज का जो इसका कंक्लूजन है
दैट इज SIP प्लस होम बाइंग कॉम्बो। अगर आप कर सकते हो, दिस विल बी द बेस्ट बैलेंस्ड स्ट्रेटजी।